रंडवा की सरकार है, चाहे योगी हो, मोदी हो, चाहे खट्टर हो, इनके खुद की तो औलाद है नहीं। जिसके पैर में फटी भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनकी बेटियां है नहीं, बेटियों की मान सम्मान के बारे में क्या जाने। और इन हरामखोरों ने जो जंतर मंतर पे किया वो बहुत ही शर्मनाक था। उन्होंने संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है। टाइम तो जब कोई अच्छा काम होता है तो हम 56 इनका सीना दिखाते हैं, विदेशों में जाते हैं। जब ये लड़कियां देश का नाम रोशन करके आई तो इनकी बेटियां थी, सेल्फी ले रहे थे, इनको चाय पिला रहे थे। आज उनके साथ अन्याय अत्याचार दो शब्द नहीं बोल रहा, ये उनका गुलाम है। ये उन पैसे वालों का, कॉर्पोरेट घरानों का, और ये जो रेपिस्ट है ना, इनका गुलाम है। और मैं तो सच पूछो तो इस संसद में, विधानसभाओं में जो भी प्रशासनिक उसमें बैठी हैं, शासन में, सत्ता में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आज तक एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। मैं तो लानत भेज दी उन नालायकों को। क्या वो किसी की बहन बेटियां नहीं है, या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? बेटी सबकी बराबर होती है। मान सम्मान के लिए मरना और मारना, राइट के लिए फाइट बहुत जरूरी है। मान सम्मान, जहाँ बात मान सम्मान की आती है उस टाइम पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो कहती सही फैसला लिया है, और जो हमारा शीर्ष नेता तो आदेश देगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम मुंडलाना है। हाँ भाई, और पंचायत चल रही है, मातृशक्ति बिहारी हमारी ताई है। ताई के नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, मैं रेवाड़ी जिले से आई हूँ, महिला विंग के प्रधान चढ़ोनी ग्रुप से जी। काम भी लक्ष्मीबाई वाला करना पड़ेगा जी? बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं। उम्र कितनी होगी ताई? 65 साल। 65 साल जी। आपने तो बहुत तजुर्बा भी हो गया, बहुत सारी इसी लड़ाई देखी भी होंगी, बहुत सारे मुद्दे आपने आपका आंखें तो देख भी लिए। 35 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही। ताई न्यू बताए थे पहला भी इसे काम हुए कर देगा जो सेब छिड़ रहे हैं? कभी नहीं हुए ऐसे, पहली बार देख रहे हैं। जे बाण बेटी का कोई छेड़ दे करता, हाथ ला दे करता, पूरी नजर डाल दे करता, क्या करे करते? पहले चोर से भी ज्यादा उसके सजा हुआ करती थी, बुरी तरह। आज ऐसा क्या तो हो रहा है कि सरेआम छेड़ी जाम है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता। अरे भाई, ये रंडवा की सरकार है, चाहे योगी हो, मोदी हो, चाहे खट्टर हो, इनके खुद की तो औलाद है नहीं। जिसके पैर में फटी भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनकी बेटियां है नहीं, बेटियों की मान सम्मान के बारे में क्या जाने। और इन हरामखोरों ने जो जंतर मंतर पे किया वो बहुत ही शर्मनाक था। उन्होंने संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है। वो ये भूल गए कि उनको भी पैदा करने वाली एक नारी है, उन्होंने तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम पे इसी कौन सी मजबूरी मोदी जी की हो रही है कि एक शब्द नहीं बोलना लग रहे, जबकि वो आप मेडल लेकर आई थी, नहीं तो कह दिया मेरी बेटी है। भाई उस टाइम तो जब कोई अच्छा काम होता है तो हम 56 इनका सीना दिखाते हैं, विदेशों में जाते हैं। जब ये लड़कियां देश का नाम रोशन करके आई तो इनकी बेटियां थी, सेल्फी ले रहे थे, इनको चाय पिला रहे थे। आज उनके साथ अन्याय अत्याचार दो शब्द नहीं बोल रहा, ये उनका गुलाम है। ये उन पैसे वालों का, कॉर्पोरेट घरानों का, और ये जो रेपिस्ट है ना, इनका गुलाम है। उसमें हिम्मत नहीं बोलने उसके खिलाफ। इस टाइम पे जे सरेआम कोई मतलब भाजपा का बंदा किसी लगाई छोरी ने छेड़ देगा नहीं, फिर इसका मतलब उसका कुछ बिगड़ता है को नहीं है। इतनी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है, इनकी न्याय नहीं मिलने लग रहा। आम करके बेटी ने मिल जाएगा न्याय? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज तक मिला है क्या? मैं ये कहती हूँ, देखो सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं जो कह रही हूँ वो सच्चाई है कि आज जब ये नौबत आई है ना, इसके लिए कहीं कहीं हमारा सिस्टम और हम भी दोषी है। क्यों? चिमयानंद के टाइम और वो सेंगर के टाइम, या जितने भी क्राइम हुए हैं, या बिल्किस बानो के जो छोटे थे अपराधी, उन टाइम उन लोगों का फूलमाला स्वागत किया था। उस टाइम कितने लोग इकट्ठे हुए थे। और वो जो आपकी क्या नाम था वो कटारिया, वो लड़की आज तक ये अपना इंडिया जो ना लड़कियों की टीम कभी हॉकी में फाइनल तक नहीं पहुंची। वो उसकी मेहनत तो गई पानी में, और लास्ट में जब हार गई तो सारा फिर ठीक रहा, उसके सिर फोड़ दिया, उसके घर के सामने तांडव। तो जब जब बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं, कौन इकट्ठा हुआ? अगर उस टाइम इकट्ठे हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती, और इन लड़कियों के साथ इतना भयंकर अन्याय नहीं होता। महामहिम ने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे को मजबूर नजर आ रही है। वो भी बिल्कुल मजबूर नजर आ रही है जी, बिल्कुल। और मैं तो सच पूछो तो इस संसद में, विधानसभाओं में जो भी प्रशासनिक उसमें बैठी हैं, शासन में, सत्ता में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आज तक एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। मैं तो लानत भेज दी उन नालायकों को। क्या वो किसी की बहन बेटियां नहीं है, या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? बेटी सबकी बराबर होती है। अगर वो बेटियों का दुख समझे ना, तो आज हमें इस तरह से इकट्ठा नहीं होना पड़ता इस भयंकर गर्मी में। दिन प्रतिदिन पंचायतें होने लग रही हैं, लेकिन कोई सा कड़ा फैसला नहीं होने लग रहा कि भाई आर पार हो जाए।
उनके तो जू नहीं चल रही, लेकिन हम जो है ना किसान और मजदूर एक शांति प्रिय तबका है। और ये आपने देखा होगा पीछे भी 13 महीने तक हमने, वो कहते हैं झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, हमने झुका दिया था। और आज भी इनको अंत तक झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद झुकना तो पड़ेगा। इवन 9 तारीख की एक कॉल है कि भाई 9 तारीख तक अगर फैसला नहीं कराए, यानी कि जे गिरफ्तार नहीं कराया तो जंतर मंतर पर दोबारा ट्रैक्टर लेकर जावांगे। तो ये फैसला आपने ठीक लगा है? बिल्कुल ठीक लगा है। देखो, मान सम्मान के लिए मरना और मारना, राइट के लिए फाइट बहुत जरूरी है। मान सम्मान, जहाँ बात मान सम्मान की आती है उस टाइम पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो कहती सही फैसला लिया है, और जो हमारा शीर्ष नेता तो आदेश देगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आज किस तरह का अपना फैसला की उम्मीद है? आज देखो जब ये करेंगे उसके बारे में तो क्या कह सकती हूँ। काफी समझदार मौजूद आदमी यहाँ बैठे हैं, जो भी ये कहेंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। आजकल जो मैन मीडिया है, जो अपन स्ट्रीमिंग मीडिया कहा, हाँ, उसकी भूमिका ना आप केला हो किसी भाई, गोदी मीडिया तो कभी हमारा था ही नहीं। आप जैसे मैं तो आप जैसों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है, जिन्होंने जन जन तक ये आवाज पहुंचाई। नहीं तो गोदी मीडिया ने तो सब कुछ उसके ऊपर लिपापोती कर दी थी। एक वंदे मातरम ट्रेन चलाने पे 1 साल तक पूरी हाहाकार रहती है कि भाई मोदी जी ने रीजन डी दिखा दी। आज कल 3 ट्रेनें एक्सीडेंट हुई हैं और उसमें 280 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन आज कोई नहीं बता रहा कि किसकी वजह से मारी गई। 280 नहीं, आप समझो हजारों लोग मारे गए उसमें। आज वो दही जमा के बैठे हैं, बोलने लायक ही नहीं है, वो बोलेंगे क्या? गलती उनकी है, वो बोलेंगे क्या? कभी वो समय था जब अगर छोटा सा भी हादसा हो जाता रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। आज इतने बेशर्म बैठे हैं, बहन बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोग दिन रात चिल्ला रहे हैं, फिर कोई वो तो इनके लिए तो भाई रेल हादसा पाए हाथ का खेल। जब ये पुलवामा में 40-44 जवानों को मरवा सकते खुद, तो फिर रेल हादसा तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। गलवान घाटी में मरवा दिए और बोला कि 1 इंच भी हमारी जमीन पे कोई किसी ने कदम नहीं रखा। 2 महीने बाद करेगा वो वापिस हो गए। अबे नलायकों, जो घुसे ही नहीं तो वापिस कहां से हो गए? ये बीजेपी सरकार हमेशा लाशों के ढेर पे कदम रख के आगे बढ़ी है। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए आप, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? ये किसी के नहीं है, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। अधिकारी, कर्मचारी, छात्र या महिलाएं, कोई भी है, किसान है, मजदूर है। और फिर ये इनकी आदत भी है, ये थूक कर चाट भी लेते हैं। जब यहाँ तक अड़ जाती है ना, और यही अब इनके साथ होगा। यानी कि 100 कोड़े भी खावेंगे, गंठे भी खावेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो भाई आप कितने सहमत हो? माता जी के विचार आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।